नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेह लद्दाख सीरीज के एक नए एपिसोड में। ट्रैवलर से ट्रैवल करने का आज हमारा आखिरी दिन है और अगले 8-9 दिन हम बाइक से लेह से श्रीनगर तक की ट्रिप करने वाले हैं। आज का ये हमारा सफर रहने वाला है सारचू से लेह तक का। सारचू से लेह तक का सफर एक ऐसी ट्रिप है जो आपके जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाएगी। यह ट्रिप आपको हिमालयी क्षेत्र की सुंदरता और कठोरता दोनों से परिचित करवाएगी। यहाँ आपको ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके ग्लेशियर, निर्मल झीलें, प्राचीन मठ और रंगीन घर देखने को मिलेंगे। लद्दाख हिमालय की गोद में बसा एक मनमोहक क्षेत्र है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया अजूबा सामने आता है। इन अजूबों में से एक है घाटालूप्स, जो अपने 21 हेयरपिन बैंड के साथ टूरिस्ट को रोमांच और चुनौती का अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। घाटालूप्स एक लंबी घुमावदार सड़क है जो लद्दाख की ऊंची घाटियों से गुजरती है। सड़क के दोनों ओर ऊंची बर्फीली चोटियां खड़ी होती है जो यात्रियों को छोटे छोटे स्वर्ग जैसा महसूस कराती है। हर हेयरपिन बैंड के साथ सड़क की ऊंचाई बढ़ती जाती है, जिससे टूरिस्ट को मनोरम दृश्य और ठंडी हवा का आनंद लेने का मौका मिलता है। घाटालूप्स के माध्यम से आप पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और अविस्मरणीय तस्वीरें भी ले सकते हैं। ये लूप वाला रास्ता आपके लेह के सफर को और भी खास बना देगा। और यही घाटालूप्स पर चलते चलते हमने कई बाइसिकल और ट्राइसिकल्स को दिल्ली से लेह तक जाते हुए देखा। यह देखकर हमारे ट्रैवलर में बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। सभी लोग सोच रहे थे कि हमें ट्रैवलर में बैठे बैठे भी सांस लेने में प्रॉब्लम और थकान महसूस होती है, तो ये लोग कैसे साइकिल पर यह ट्रिप कर पाते होंगे और उसका क्या हाल होता होगा। डॉक्टर की सलाह माने तो वो ये कहते हैं कि यह करना बिल्कुल ठीक नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के चक्कर में अक्सर ऐसा ना करने वाले साहस कर लेते हैं, पर बॉडी के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली से लेह तक साइकिल या ट्राइसिकल से ट्रिप करना एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य है। यह एक ऐसी ट्रिप है जो न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक रूप से भी परीक्षा लेती है। यात्रियों को ऊंचाई, कठिन सड़कों और अज्ञात क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है। इस ट्रिप का सबसे बड़ा जोखिम ऊंचाई है। लेह के ये रास्ते पर आपको अधिकतम ऊंचाई लगभग 18,000 फीट देखने को मिलती है, जो अधिकांश लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना सकती है। यात्रियों को माउंटेन सिकनेस के लक्षणों से सावधान रहना होता है, जैसे सिर दर्द, मतली, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई। सड़क की स्थिति भी एक चुनौती है। दिल्ली से लेह तक का रास्ता अक्सर खराब होता है और कभी कभी बंद भी हो जाता है। यात्रियों को खराब सड़कों, गड्ढे और खतरनाक मोड़ों से सावधान रहना होता है। इसके अलावा यात्रियों को अज्ञात क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर ऐसे स्थानों से गुजरते हैं जहां कोई सहायता उपलब्ध नहीं होती है। उन्हें अपने आप को खतरों से बचाने के लिए तैयार रहना होता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद साइकिल या ट्राइसिकल से दिल्ली से लेह तक की ट्रिप एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकती है। यात्रियों को हिमालय की सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिलता है और अपने शरीर और मन की क्षमताओं को चुनौती देने का अवसर मिलता है। यह एक ऐसी ट्रिप है जो जीवन भर याद रहेगी।
और हम पहुंच गए हैं नमकीला पास, लद्दाख की एक अद्वितीय और खूबसूरत जगह। यह एक ऊंचाई वाला पास है जो समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नाम नमकीला इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक है। इस दर्रे से गुजरना एक रोमांचक अनुभव है। यहाँ के नज़ारे अद्भुत है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान और सफेद बादल एक खूबसूरत दृश्य बनाते हैं। दर्रे के पास एक छोटी सी झील भी है जिसका पानी भी नमकीला होता है। रास्ते में आपको कई सारे ऐसे रास्तों के किनारे फिसले हुए व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जो अक्सर ड्राइवर की थोड़ी सी गलती या फिर जजमेंट लेने में प्रॉब्लम की वजह से होता है। माउंटेन पे सभी रोड्स बहुत नैरो होती है और ये नैरो रोड के चलते आपको बेहद ध्यान से गाड़ी को साइड में लगाना होता है। थोड़ी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है या फिर आपकी जान भी जा सकती है। यह एक ऐसी ट्रिप है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी जहां आप स्वयं को खोज सकते हैं और शांति पा सकते हैं। सफर की शुरुआत सारचू से होती है जो एक छोटा सा गांव है और हिमालय के तलहटी में स्थित है। सारचू से लेह तक का रास्ता कठिन और चुनौतियों से भरा पड़ा है। आपको खड़ी सड़कों पर चढ़ना होगा जो अक्सर खराब होती है और कभी कभी बंद भी हो जाती है, लेकिन यह कठिनाइयां ही इस ट्रिप को रोमांचक बनाती है। रास्ते में आपको कई खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। आप बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुजरेंगे जो सूर्य की किरणों में चमकते हैं। आप नीले आसमान के नीचे फैली विशाल घास के मैदानों को देखेंगे जहां घास बहुत कम होती है और भेड़ बकरियां चल रही है। आप निर्मल झीलों के पास से गुजरेंगे जिनमें आकाश का नीला रंग प्रतिबिंबित होता है। आप प्राचीन मठों और गुफाओं के पास से गुजरेंगे जो हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।
लेह तक पहुंचने के बाद आपको एक अलग दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव होगा। लेह एक ऐतिहासिक शहर है जो तिब्बती प्रभाव से भरपूर है। यहाँ आप प्राचीन मठों, रंगीन घरों और स्थानीय बाजारों का अन्वेषण कर सकते हैं। लेह में आप तिब्बती संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। और चलते चलते हम लंच के लिए पहुंच चुके हैं पांग। पांग एक छोटा सा गांव है जो लेह की ट्रिप के दौरान एक आकर्षक स्थान है। यह गांव पुलची मठ के पास स्थित है जो एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पेंग की सुंदरता इसकी शांति और प्राकृतिक दृश्यों में निहित है। गांव के आसपास के पहाड़ और घाटियां आपको मोहित कर देंगी। आप यहां से पुलची मठ का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। पेंग में आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। यदि आप लेह की ट्रिप कर रहे हैं तो पेंग में कुछ समय बिताना ना भूलें। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान है जो आपको यादगार अनुभव देगा और यही वजह से हमने हमारा लंच यहीं करने का प्लान बनाया था। लेह की इस ट्रिप के दौरान आपको कई बड़े खाली और सूखे मैदानों से गुजरना होगा जो एक शांतिपूर्ण दृश्य प्रदान करते हैं। ये मैदान हिमालय के बीच में स्थित है और अक्सर शुष्क और बंजर होते हैं। इन मैदानों में आपको बहुत कम वनस्पति देखने को मिलेंगी। कभी कभी आप इन मैदानों में कुछ झाड़ियाँ या घास देख सकते हैं। इन मैदानों में आपको बहुत कम जानवर भी देखने को मिलेंगे। इन मैदानों में आप शांति और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। ये मैदान आपको लेह की ट्रिप के दौरान एक अलग दृश्य प्रदान करते हैं। और चलते चलते हम पहुंच गए हैं तांगलांगला पास। तांगलांगला पास लेह की ट्रिप के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पास हिमालय में 70,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक माना जाता है। तांगलांगला पास पार करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। ऊंचाई के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है और सड़क की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद तांगलांगला पास करने का अनुभव अविस्मरणीय होता है।
पास के शीर्ष से आपको हिमालय की सुंदरता का अद्भुत दृश्य मिलेगा। आप बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर का आनंद ले सकते हैं। तांगलांगला पास पार करने के बाद आप लेह क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक और सुंदर स्थान है। तांगलांगला पास पार करना एक साहसी अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आपके लेह के सफर को और भी यादगार बना देगा। यहाँ पर आप उस ट्रक को जरा ध्यान से देखिएगा। उसको देखते हुए आपको खराब रास्ते का अंदाजा लग जाएगा। वो ट्रक ऑलमोस्ट पलटने वाला था, और अगर वो पलट गया होता तो कहाँ जाकर रुकता उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और रात के तकरीबन 10 बजे हम पहुंच चुके थे लेह सिटी में। मेरा कैमरा इतना कैपेबल नहीं था कि मैं आपको रात में लेह सिटी की कुछ झलक दिखा सकूं, पर कल सुबह उठ के मैं आपको लेह सिटी जरूर दिखाने वाला हूं, और वो भी बाइक से दिखाने वाला हूं। तो कल सुबह से आपको अच्छी बाइक वाली फुटेज देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको पूरा लेह सिटी और उसके आसपास की सभी चीजें दिखाऊंगा, और श्रीनगर तक की मेरी बाइक ट्रिप का एहसास भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। कल से हम शुरू करने वाले हैं हमारी लेह से श्रीनगर तक की पूरी सर्किट की बाइक ट्रिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।